नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम में। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये कुंडली लेकर उपस्थित हूँ मैं। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जन्मांक डेट लिखी हुई है 31 जनवरी 1996। अच्छा, टाइम है 8:15 और जन्म स्थान यूपी का है। यूपी के एक गांव। तो ये जन्मांक हमारे पास बन के तैयार हुआ है। आज इसके विषय में हम बात करेंगे। ये कुंभ लग्न की कुंडली आपके समक्ष है, प्रस्तुत है और राशि इनकी मिथुन बन रही है। जैसा कि आप स्वयं देख सकते हैं इतने सारे ग्रह जो हैं ये ऊपर की तरफ ही, ऐसे कुंडली अगर यूँ रख लेंगे तो आधे आधे भाग में हो जाएगी। तो आधे सारे ग्रह जो हैं, आधे से ज़्यादा सब उधर ही हैं। इधर भी 2 हैं, 2, 4, 5 और 6 और टोटल होते कितने हैं? 9। तो ये ग्रह यहाँ पर विद्यमान है। अब जैसा कि शनि ये बहुत मेहनत कश व्यक्ति को बनाता है, जो कि लग्न में ही उपस्थित होने के कारण कई बार थोड़ा उदासीन व्यक्ति को कर देता है ये। तो उदासीन जब व्यक्ति हो जाता है तो उसका कई बार अपने कामों में मन भी नहीं लगता है। तो ये कुंडली जो बनी है, इनका नाम है सुशील, जो कि काल्पनिक नाम है। तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारे बारे में बताइए, और ये अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ से काफ़ी परेशान है, बहुत ही त्रस्त और दुखी चल रहा है। तो इन्होंने मुझे कहा क्या मैं आपको सिस्टर बोल सकता हूँ? हमने कहा बताइए। तब उन्होंने अपनी पूरी व्यथा बताई। वो स्पष्ट हो रहा है क्योंकि ये केमद्रुम दोष में फंसा हुआ यहाँ चंद्रमा बैठा है, इधर इधर सभी खाली है, तो ये दिखाई दे रहा है। हालांकि ये है कि यहाँ से दृष्टि जो पड़ रही है ये इसके लिए एक, यहाँ से ये बैठे हुए हैं गुरु और साथ में बुध। गुरु और बुध जब साथ में बैठ जाते हैं तो इसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। तो सरकारी नौकरी तो है ही आपकी, वो तो आप स्वयं बता चुके हैं। और अगर कुछ बातें हम बता रहे हैं, ठीक है, और अगर कुछ बातें जैसे, तो इनकी जो शादी की बात है वो इस वजह से फंस रही है। ये बताइए, कह रहे हैं कि हम 6, 7, 8 महीने से लगातार उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने के लिए प्रयासरत हैं। तो प्रयास करने के बाद भी वो बात ही नहीं सुन रही है, ना बात कर रही। इतनी इनको काफ़ी सारी दिक्कत हो गई है। तब उन्होंने ये हमसे पूछा इसके बारे में। तो देखिए, अपने मित्र के घर में है शुक्र, तो यहाँ पे दृष्टि कर रहा। एक तो देखिए स्वभाव में तो गर्मी, क्योंकि सूर्य मालिक बन रहा है और ये जाके इस स्थान में बैठ गया है, तो इस जगह पे भी गर्मी। हालांकि मकर राशि का जो मंगल होता है वो उच्च का माना जाता है,
लेकिन ये बैठा यहाँ पे जाके है, तो आपको ये मांगलिक दोष का भी निर्माण कर रहा है, तो आप मंगली भी हैं और उसके साथ में एक और हैलोजन पावर सूर्य, और सूर्य के साथ यदि कोई ग्रह बैठ जाता है तो क्या हो जाता है, फिर वो ग्रह अस्त का कहलाता है, उसको अस्त ग्रह मान लिया जाता है। अब शनि लग्न में बैठने के कारण उदासीन भी बना देते हैं, तो कई बार निराशा वाली बातें कर रहे थे, मरने की बातें कर रहे थे ये, और इस तरह की बातें ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण और बेवकूफ़ी वाली होती हैं। हमने तो अपनी तरफ समझाने की काफ़ी कोशिश की कि इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि जीवन तो अमूल्य है और ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता कि मरने के लिए, और प्रयास करो भी तो होता क्या उससे, क्योंकि जिसकी आयु है, उम्र है, तो वो बच जाता है। अब हमसे बेहतर ये बातें तो कोई हमें लग रहा समझ भी नहीं सकता। कुंभ लग्न की जन्मांक है ये, तो कुंभ लग्न की ये कुंडली होने के कारण ये स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, मेहनतकश है और अपने काम में लग के करने वाले हैं। तो इस तरह की ऊहापोह की स्थिति से फिर बाद में इन्होंने कहा क्या इसको हटा के हम दूसरी कोई गर्लफ्रेंड बनाएं। इस तरह की बातें आप करते हैं तो आप पहले ये तय भी कर लीजिए कि आपको करना क्या है। पहले आप खुद को, क्योंकि ये फंसा है जब ये केमद्रुम दोष में, तो वो अपने लक्षणों को तो परिलक्षित करेगा ही। अब हमें ये समझ में आ गया है कि इस तरह की बातें आपसे क्यों हो रही थी। और पत्नी का जो स्वभाव वैसे भी बन रहा है तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधी और गर्म, क्योंकि सूर्य जब इस घर के मालिक बन जाते हैं तो उनसे ज़्यादा गर्म फिर कौन है, तो बहुत क्रोधी और गर्म। अब क्योंकि स्वयं भी आप मंगली हैं, मांगलिक कुंडली है जब ये, तो मंगली होने के कारण क्रोध की अधिकता इसमें दृष्टिगोचर साफ तौर पे हो रही है। तो पत्नी जैसी भी मिलने का योग ही है इसमें, तेज तर्रार और क्रोधी स्वभाव, क्योंकि मान सम्मान का कारक है। अगर उसको अपने मान सम्मान में कोई हानि लगेगी या उनको ऐसा लगेगा कि शादी होने वाली है या जो भी है तयशुदा वक्त पे ये काम है, तो उसके बाद भी अगर किसी अन्य के साथ आप कहीं संलिप्त वार्तालाप में या कुछ भी अनर्गल प्रलाप या कोई भी बात को दृष्टिगोचर यदि हुई, तो उधम मचाने में पीछे बिल्कुल नहीं हटने वाली, प्रतीत नहीं होती कि वो मानेंगे इसे। क्योंकि वैसे भी आप अपने आप से भी समझ सकते हो कि क्रोध तो व्यक्ति फिर करेगा ही जब उसको लगेगा कि ये मेरे साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है और इस व्यवहार के लायक तो हम कदापि नहीं हैं, कदाचित हम नहीं हैं। बाकी तो अच्छी स्थिति है, कार्यरत आप हैं, सरकारी नौकरी आपके पास है ही, पैसे की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बढ़िया दृष्टिपात कर रहे हैं, यहाँ तक गुरु की दृष्टि पड़ रही इधर भी, और ये पराक्रम के स्वामी यहाँ पर राहु की भी दृष्टि जा रही है, और ये राहु भी उच्च मतलब अच्छी स्थिति में है, अपने मित्र की राशि में यदि विराजमान होते हैं तो ये काफ़ी अच्छा ये माना जाता है। तो आज हमने ये जन्मांक विश्लेषण किया और कई बातों के बारे में जाना समझा, और एक बात आपको बताएंगे कि जो भी अगर कुछ पूछना है तो आप फिर बाद में भी पूछ सकते हैं, कुछ जानना ज़रूरी, क्योंकि जो बताने लायक बातें वो हमने बता दी। थोड़ा उतना ज़्यादा ओपनली बोलना भी सही नहीं होगा। तो ये बुध की भी दृष्टि यहाँ से पड़ रही है, तो और गुरु और चंद्रमा यदि एक साथ बढ़ जाते हैं जन्मांक में तो उसको गजकेसरी भी कहा जाता है,
लेकिन यहाँ दृष्टि संबंध बन रहा है, तो वो भी एक प्रकार से गजकेसरी वाला रूप लग रहा है, लग सकता है, उसको कह सकते हैं ऐसे कि ये इस वजह से। लेकिन भटकाव तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति, तभी तो आत्महत्या तरीके की बातें करना, क्योंकि यूं ही तो नहीं कोई किसी को बता देगा कि हम बात कर रहे हैं, और बात करते हुए इस तरह की बातें करना शुरू कर दे कि लग रहा है कि, तो ऐसी ये इतनी निगेटिव कहाँ से, निगेटिव जो सोच है वो कहाँ से आ रही है। तो इतनी निगेटिव सोच होनी नहीं चाहिए। और वैसे भी इसमें काल सर्प दोष भी विद्यमान है। दृष्टिगोचर साफ हो रहा है, वो अलग जाके बैठा हुआ है, और इसमें काल सर्प दोष का भी निर्माण होता है। हमें लग नहीं रहा है कि आपने इसकी भी कोई शांति, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक या उदारवादी इतने लग नहीं रहे हैं। स्वभाव जो है थोड़ा चंचलता ज़्यादा लिए हुए है। तो अगर आप पता नहीं, आपने बताया नहीं इसके बारे में, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा। अगर आपने काल सर्प दोष की शांति पूजा विधान करा लिया है तो अच्छी बात है, और यदि आपने नहीं कराया है, कदापि आपने नहीं कराया ये, तो आपको चाहिए कि किसी योग्य प्रशिक्षित विद्वान ब्राह्मण से, पंडित से, आप पुरोहित से पूजन इसका विधि विधान से करवा लें। तो आपके लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। काल सर्प दोष की पूजा आपको कराना ज़रूरी है, क्योंकि आपके में ये स्पष्ट रूप से दृष्टि गोचर हो रहा है। और आप जब ये करेंगे और अपने मन को भी थोड़ा नियंत्रित करने, शांत रखने का जो उपाय आपसे हमने बताए हैं वो आप करिए, और आप करते रहिए। हमें लगा कई दिन से ये स्थगित कार्यक्रम कुंडली विश्लेषण का चल रहा था, तो हमें लगा कि आज एक जन्मांक का अध्ययन कर ही लिया जाए। हालांकि इतना ज़्यादा ठंड का टाइम चल रहा है, मौसम चल रहा है ठंड का, तो आपको भी चाहिए कि अपना बहुत ध्यान रखें। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अपना विशेष ध्यान इस समय रखें, और फालतू में ज़्यादा इधर उधर ना घूमें। ज़रूरी हो तब जाएं, और बाकी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप घर से बाहर भी ना ही निकलें, जैसा कि हम स्वयं भी ऐसा ही करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा हो गया आज जन्मांक विश्लेषण। छोटा ही बना लिया, थोड़ा ठीक है, पर्याप्त है, जितना सफिशेंट, आज के लिए सफिशेंट। तो कैसा लगा आप बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इसमें कोई आपका पैसा नहीं जाता है। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में अपना टाइम, बर्थ टाइम, डेट और प्लेस आप ये लिख के सेंड कर सकते हो, और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। या अगर केवल प्रश्न आपको पूछना है तो आप जिज्ञासाएं कार्यक्रम में आप अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हो, जो कि पहले से भी पढ़े हुए हैं। उनका भी जवाब बहुत जल्दी देने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, अवश्य देंगे, वचनबद्ध हैं इसके लिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।